रियासी में कल हुए टेरर अटैक के खिलाफ पूरा जम्मू सड़क पे है, गुस्से और गम का इजहार कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये मुख्तलिफ संस्थाओं के लोग हैं, जिसमें वीएचपी है, धर्मा ट्रस्ट हैं या बाकी संस्थाएं हैं, उनके लोग जो हैं यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेस क्लब के सामने और आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े जो है एक्शन की मांग कर रहे हैं। वीएचपी के जो जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट हैं राजेश गुप्ता जी, सर क्या लगता है आपको जो ये फिर अटैक हुआ है बहुत सालों के बाद जम्मू में और वो भी यात्री बस में, क्या कहें? देखिए, ये ऐसा लगता है कि आतंकवादियों की एक सोची समझी रणनीति थी और जैसे कि भारत की छवि पूरे विश्व में ऐसे समय पर खराब करना जबकि एक राष्ट्रवादी सोच की सरकार वहां पर शपथ ले रही थी और कहीं ना कहीं उसको कुछ स्थानीय समाज का समर्थन जरूर प्राप्त था, ताकि जिससे ये ऐसी घटना हुई है, क्योंकि जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जो सूचनाएं आई हैं और जो उस वक्त घटना का विवरण उन्होंने दिया है, उससे हमें ऐसा लगता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो स्पेशली रियासी, राजौरी और पुंछ के पहाड़ी इलाके हैं, इनमें एक बहुत बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत है और जिसमें कि किसी को भी बख्शा ना जाए जो आतंकवादी हो या आतंकवाद का समर्थक हो। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम ये सरकार से आग्रह करते हैं और ये सोचते हैं, ये कामना भी करते हैं भोले शंकर से कि ये आतंकवाद के रूप में ये आखिरी घटना हो, इसके बाद कभी आतंकवाद की घटना ना हो, कभी किसी परिवार को अपना जो प्रियजन है वो इस तरह से गंवाना ना पड़े, ना ही कोई जख्मी हो। और इस कर के लिए पुलिस प्रशासन का एक सबसे बड़ा रोल बनता है कि इन आतंकवादियों की पूरी तरह से सफाई करें। क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, कितना मुश्किल है और क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, भावनाओं को रोक कर रखना सबसे मुश्किल है, लेकिन एक तरफ भावनाएं हैं, एक तरफ कर्तव्य है कि अमरनाथ की यात्रा के समय यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, समाज में कोई अराजकता की भावना ना फैले, समाज में कोई असुरक्षा की भावना ना फैले। इस करके हमारे सभी संगठन, हिंदू जागरण मंच, सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद और राजनीतिक संगठन भी, सब लोग बड़ा शांति का व्यवहार बना रहे, इस काम के लिए जुटे हैं कि समाज में एक शांति की भावना बना रहे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कहीं ये हमसे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे जम्मू कश्मीर से बाहर है। आप समझ सकते हैं कि तीर्थ यात्रियों पर इस तरह से हमला, जहां जहां उनके शव जाएंगे, क्या उस समाज में आक्रोश नहीं व्याप्त होगा? और ये आतंकवादी सही मायने में यही चाहते हैं कि इस तरह से सिविल वार शुरू हो जाए। लेकिन एक आतंकवादियों को मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस, मुझे लगता है, इनको पूरी तरह से इरेडिकेट करेगी और हम भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये आतंकवाद का पूर्ण उन्मूलन जम्मू कश्मीर से हो जाए। तो सर, जो आज आपने प्रोटेस्ट किया है, आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को यही मैसेज है कि अभी पिछले दिनों में वहाँ एक घटना घटी थी। मुझे तो लगता है कहीं संकेत ऐसे हैं कि संभवतः आतंकवादी घटना ही होगी, वो जिन्होंने बस को कंफ्यूज किया होगा, ड्राइवर को। और आज ये फिर दूसरी घटना घटी है, सीधी सीधी फायरिंग हुई है। सरकार को चाहिए कि अभी देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, इस प्रकार का सौहार्द का वातावरण है, और यहाँ मिचेल यात्रा, मिंदल यात्रा, अब बूढ़े अमरनाथ की यात्रा, ये सब यात्राएं चलेंगी, तो यात्रियों को सुरक्षा की भावना से ही रहना चाहिए। सुरक्षा की भावना होगी तो आएगा कोई नहीं। तो इनका करा धरा के सारा विकास हो रहा है और सब कुछ जो हो रहा है, सुविधा, ये सब धरी रह जाएंगी। सरकार को सचेत होकर सारे क्षेत्र में। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यात्री आ रहे हैं, क्या उनको घबराने की जरूरत नहीं? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये छुटपुट घटनाएं हैं। सरकार इसकी पूरी तरह ध्यान दे, लोग यात्री आए, समाज उनके साथ है, इसलिए यात्रा ठीक से चले और सरकार जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था करे। मेरा इतना ही कहना, बाकी तो सब बातें हुई हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुख्तलिफ संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग, ये कह रहे हैं कि लोगों जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनको घबराने की बात नहीं है, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जो है न्यूट्रलाइज जल्द से जल्द करना चाहिए। और जो प्रोटेस्ट है, जिस तरह से मैंने कहा कि जो प्रोटेस्ट है वो लगातार ये कर रहे हैं। कल शाम से जब से ये घटना हुई है, न सिर्फ जम्मू में बल्कि पूरे भारतवर्ष में कंडेमनेशन का दौर जारी है। लोग इसको भर्त्सना कर रहे हैं इस आतंकवादी हमले की, और एक जोरदार अपील ये कर रहे हैं कि जो आतंकवादी इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उसके लिए जो व्यापक अरेंजमेंट्स हैं या जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाने चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।